अथ पर्यायार्थिकस्य षड्भेदाः। मूल नयों में द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक ये दो भेद थे अथवा 9 भेद स्वीकार किए गए थे। उसमें से द्रव्यार्थिक के 10 भेदों का विवेचन पूर्ण हो चुका है। अब पर्यायार्थिक नय के केवल भेदों का संग्रह रूप से वर्णन किया जा रहा है। अथ अब पर्यायार्थिकस्य पर्यायार्थिक नय के षड्भेदाः 6 भेद हैं। पहले भेद का वर्णन है अनादिनित्य पर्यायार्थिकः यथा पुद्गल पर्यायो नित्यो मेर्वादि। अनादि नित्य पर्यायार्थिक, आदि कहते हैं आरंभ को, जिसका कोई आरंभ काल नहीं हो उसे अनादि कहते हैं, और जिसका कभी विनाश नहीं होता उसे नित्य कहते हैं। सामान्य रूप से पर्याय एक समयवर्तिनी होती है। आगम में क्षणध्वंसी, उत्पन्न प्रध्वंसी इत्यादि शब्दों के द्वारा पर्याय का काल एक समय का है, ऐसा स्वीकार किया गया है। लेकिन वही पर्याय उसी रूप में परिणमन करे और निरंतर वैसा की वैसा ही परिणमन करते रहे तो उस पर्याय को अनादि नित्य पर्यायार्थिक पर्याय कहते हैं, और उसको ग्रहण करने वाला नय अनादि नित्य पर्यायार्थिक नय है। इसके लिए यहाँ पुद्गल का वर्णन किया गया है उदाहरण के रूप में, यथा पुद्गल पर्यायः नित्यः। जैसे पुद्गल पर्याय नित्य है किसकी? मेरु आदि। मेरु आदि जो पर्याय है वह। अब इसमें एक विचार करने लायक है। धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 4 द्रव्य ऐसे हैं जिनमें विभाव व्यंजन पर्याय नहीं होती, अर्थात ये विभाव रूप में परिणत नहीं होते। इसलिए चारों के विषय में बहुत ज़्यादा पर्यायों के संबंधित कथन नहीं आते। पुद्गल का वर्णन करना सरल है क्योंकि वो चाक्षुष भी है। भी इसलिए लगा रहा हूँ कि अचाक्षुष भी है, चक्षु से देखने वाले हैं। तो अनादि काल से मेरु पर्वत था, अनंत काल तक मेरु पर्वत रहेगा। यहाँ आदि शब्द से क्या क्या लेना है? तो जम्बू द्वीप, लवणोदधि समुद्र अर्थात संपूर्ण द्वीप समुद्र हो गए। ऐसे ही पद्म, महापद्म, तिगिंच, केसरी वगैरह तालाब हो गए। हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील वगैरह पर्वत हो गए। तो जिनका वर्णन तत्वार्थ सूत्र के 3 अध्याय में स्थिर रूप से आया है, वे सारे की सारे अनादि नित्य है, और चूंकि पुद्गल पर्याय है तो उनको ग्रहण करने वाला जो नय होगा वो अनादि नित्य पर्यायार्थिक नय होगा। अब यहाँ पर जीव का वर्णन नहीं किया गया। यदि हम चाहें तो इसमें जीव का वर्णन भी कर सकते हैं। तो उदाहरण में हम प्रस्तुत करेंगे अभव्य जीव की संसार पर्याय। अनादि से थी और कभी नष्ट होने वाली नहीं है, अर्थात अनंत काल तक रहनी है, तो अनादि नित्य पर्याय हो गई। इसे हम अनादि अनंत पर्याय भी कह सकते हैं, अर्थात नित्य के स्थान पर अनंत शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। टिप्पणकार ने एक पद्य उदाहरण के रूप में दिया है, अनादि नित्य पर्यायार्थिको मेरु पुरस्सरः नित्य पुद्गल पर्यायो यथा भाणि स्वयं भुआ।
अनादि नित्य पर्यायार्थिकः, अनादि नित्य पर्यायार्थिक नय है, जो मेरु पुरस्सरः, जो मेरु की अपेक्षा से है। नित्य पुद्गल पर्यायः, ये नित्य पुद्गल पर्याय है। यथा जैसे स्वयंभुआ अभाणी, स्वयंभू ने अर्थात जिनेन्द्र भगवान ने अभाणी कथन किया है। तो यहाँ पर जो सूत्र में बताया गया था, टिप्पण में उसको पद्य रूप में प्रस्तुत किया गया है। सादि नित्य पर्यायार्थिकः यथा सिद्ध पर्यायो नित्यः। सादी है और नित्य है, ऐसी जो पर्याय है अर्थात कभी उत्पन्न हुई इसलिए सादी है, लेकिन कभी नष्ट नहीं होगी इसलिए नित्य है, इसे कहेंगे सादी नित्य। ऐसी पर्याय को जो ग्रहण करता है उसको सादी नित्य पर्यायार्थिक नय कहते हैं। इसे हम सादी अनंत पर्याय भी कह सकते हैं। इसके लिए सूत्रकार ने उदाहरण दिया, यथा सिद्ध पर्यायो नित्यः, जैसे सिद्धों की पर्याय नित्य है। यहाँ पर विशेष जानने योग्य है कि पंचास्तिकाय गाथा 53 में उदाहरण में जीव एव क्षायिक भावेन साध्य निधनाः ऐसे वाक्य का प्रयोग किया है। हम जानते हैं गुणों की भी पर्याय होती है, अर्थात गुणों के भी विकार होते हैं, स्वभाव की भी पर्याय हो जाती है, अर्थात सभी की तो नहीं होती, क्योंकि हमने जब पहले बात कही थी तो ये कहा था कि स्वभाव की पर्याय नहीं होती। तो सिंपल रूप से यहाँ लेना है कि हम गुणों को जब स्वभाव कहते हैं तो फिर उनकी पर्याय बनती है। तो जैसे हमने भावों के 5 भेद किए, औपशमिक, क्षायोपशमिक, क्षायिक, औदयिक और पारिणामिक। इसमें जो क्षायिक भाव है वो कभी उत्पन्न होते हैं लेकिन कभी नष्ट नहीं होते, तो वो भी जो है सादी अनिधन अर्थात सादी नित्य अथवा सादी अनंत पर्याय का उदाहरण के रूप में रखे जा सकते हैं। पर्यायार्थिक नय का तीसरा भेद है सत्ता गौणत्वेनोत्पाद व्यय ग्राहक स्वभावो नित्य शुद्ध पर्यायार्थिकः यथा समयं समयं प्रति पर्याया विनाशिनः। उत्पाद, व्यय और द्रव्य, ये द्रव्य के मूल में पाए जाते हैं। इनमें से सत्ता को अर्थात द्रव्य को गौण किया और उत्पाद तथा व्यय रूप स्वभाव को ग्रहण किया, ऐसे समय में जो पर्याय उत्पन्न होती है उस पर्याय को ग्रहण करने वाले नय को सत्ता गौण उत्पाद व्यय ग्राहक स्वभावी अनित्य शुद्ध पर्यायार्थिक नय कहते हैं। इसमें विशेषता देखने से पूर्व एक प्रश्न उपस्थित करते हैं कि यही बात 51वें सूत्र में कही गई थी। 51वें सूत्र में कहा था उत्पाद व्यय सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक, और यहां कह रहे उत्पाद व्यय ग्राहक स्वभावो अनित्य शुद्ध पर्यायार्थिक। वहां भी द्रव्य को गौण किया गया था, यहां भी द्रव्य को गौण किया गया है। वहां भी उत्पाद व्यय को प्रमुख किया गया था, यहां भी उत्पाद व्यय को प्रमुख किया गया है।
वहाँ भी स्वभाव को ग्रहण किया गया था, यहाँ भी स्वभाव को ग्रहण किया गया है, किंतु वहाँ उसे द्रव्यार्थिक नहीं कहा गया है, यहाँ उसे पर्यायार्थिक नहीं कहे जा रहा है। ऐसा क्यों? तो उत्तर होगा, वहाँ द्रव्य की चर्चा इष्ट थी और यहाँ पर्याय की चर्चा इष्ट है। तो द्रव्य को विषय करने वाला नए द्रव्यार्थिक नहीं हुआ और पर्याय को विषय करने वाला नए पर्यायार्थिक हुआ। बस ये अंतर है कि यहाँ अर्पित क्रम में पर्याय है, वहाँ अर्पित क्रम में द्रव्य था। अब मूल बात यह है कि अनित्य होते हुए भी शुद्ध पर्याय है, क्योंकि पर्याय उत्पन्न प्रध्वंसिनी एक समय वर्तिनी होती है। ये सर्वमान्य सिद्धांत है। प्रति समय उत्पाद व द्रव्य ना हो तो द्रव्य का सद्रूपत्व समाप्त हो जाए, और सद्रूपत्व समाप्त हो जाए तो द्रव्य का ही अभाव हो जाए। तो द्रव्य प्रति समय परिवर्तन करेगा करेगा और करेगा। इसलिए इस नय की दृष्टि में पर्याय की आयु मात्र एक समय की है। तो इसका उदाहरण दे रहे हैं, जैसे समयम समयम प्रति। अब यहाँ समयम समयम प्रति के स्थान पर हम संक्षिप्तीकरण करें, समास व्यवस्था बनाएं, तो प्रति समयम आ जाएगा। समयम समयम ये जो शब्द है ये समास विग्रह का शब्द है। अव्ययी भाव समास का जब विग्रह करेंगे प्रति समय का, तो उत्तर होगा समयम समयम प्रति। तो यहाँ समास का प्रयोग न करके समास विग्रह में शब्द रखा गया है, बस इतना ध्यान रखना है। फिर एक प्रश्न उपस्थित होगा कि सूत्र में समास विग्रह करके क्यों रखा गया? समास में भी शब्द रखा जा सकता था, उससे एक समय शब्द कम होता, और समय शब्द कम होने से 3 अक्षर कम होते, 3 अक्षर कम करने से सूत्र की व्यवस्था बनी रहती। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऐसा होते हुए भी समयम समयम प्रति ये लिख करके वो स्पष्ट ये कह रहे हैं कि पर्याय का वस्तुतः काल एक समय का है। तो ये बातें स्पष्ट करने के लिए इन्होंने मूल सूत्र में भी शुद्ध पर्यायार्थिक शब्द का प्रयोग किया है। अर्थात पर्यायार्थिक भी 2 प्रकार का हो गया, शुद्ध पर्यायार्थिक और अशुद्ध पर्यायार्थिक। शुद्ध पर्यायार्थिक में प्रति समय परिवर्तन होने वाली पर्याय को ग्रहण किया जाएगा, और अशुद्ध पर्यायार्थिक में ऐसा न करके त्रिकालवर्ती पर्याय को भी ग्रहण किया जा सकता है। तो ये भेद बताने के लिए इन्हें समयम समयम ये 2 बार रखना पड़ा है। टिप्पणकार कहते हैं गौणत्वेन अप्रधानत्वेन, गौण कहो, अप्रधान कहो, अनर्पित कहो, अविवक्षित कहो, ये सब एकार्थक शब्द हैं। पर्यायार्थिक नय का चौथा भेद है सत्ता सापेक्ष स्वभावो नित्या शुद्ध पर्यायार्थिकः यथा एकस्मिन् समये त्रयात्मकः पर्यायः। हमने द्रव्यार्थिक नय के भेद में पहला भेद किया था, दूसरा भेद किया था उत्पाद व गौण, लेकिन सत्ता ग्राहक। वहां भेद किया था द्रव्यार्थिक नय का। यहां भी वही बात कर रहे हैं, सत्ता को सापेक्ष बनाकर और उत्पाद व्यय को भी साथ में लेकर। जब हम पर्याय की चर्चा करेंगे, वहां उत्पाद व्यय गौण था, यहां गौण नहीं है,
उत्पाद व्यय भी सत्ता के साथ ग्रहण करने योग्य है। तो जब इन तीनों को सापेक्ष बना करके करेंगे तो अनित्य अशुद्ध पर्यायार्थिक नय होगा, क्योंकि पर्याय में तीन पर्याय एक साथ नहीं हो सकती। तो तीनों को ग्रहण कर रहा है, इसलिए इसमें अशुद्धता है। उदाहरण के लिए एकस्मिन् समये त्रयात्मकः पर्यायः, एक समय में तीनों रूप पर्याय होती है, अर्थात उत्पाद भी होता है, व्यय भी होता है और द्रव्य भी होता है। सीधी बात, यदि किसी ने मुकुट का, सोने का मुकुट तोड़ा तो मुकुट का हो गया व्यय, उससे उन्होंने कंकण बनाए तो कंकण का हो गया उत्पाद, और उसी समय सोने का द्रव्यत्व रहा, तो मुकुट के व्यय का समय, कंकण के उत्पाद का समय और सुवर्ण के द्रव्य का समय एक है। तो उदाहरण में दे रहे हैं त्रयात्मक, अर्थात पूर्व पर्यायस्य विनाशः, पूर्व पर्याय का विनाश जिसे हम कहेंगे व्यय, उत्तर पर्यायस्य उत्पादः, उत्तर पर्याय की उत्पत्ति, और द्रव्यत्वेन ध्रुवत्वम, और द्रव्य रूप से ध्रुवत्व, इसको कहेंगे त्रयात्मकः, अर्थात उत्पादात्मक, व्ययात्मक और द्रव्यात्मक, इनको कहेंगे त्रयात्मक। ये त्रयात्मक जो है वो द्रव्य होता है, मतलब पर्याय होती है, ये कहने वाला अनित्य अशुद्ध पर्यायार्थिक नय है, जिसमें सत्ता की सापेक्षता वाला स्वभाव है। पांचवा भेद है कर्मोपाधि निरपेक्ष स्वभावो नित्य शुद्ध पर्यायार्थिकः यथा सिद्ध पर्याय सदृशाः शुद्धाः संसारिणाम पर्यायाः। इस सूत्र की व्याख्या करने से पहले द्रव्यार्थिक नय का पहला भेद देख लेवे। वहां यह कहा गया था कर्म की उपाधि से निरपेक्ष स्वभाव को ग्रहण करने वाला जो नय है उसको हमने शुद्ध द्रव्यार्थिक नय कहा था। यहाँ पर पर्यायार्थिक नय कह रहे हैं और अनित्य शुद्ध पर्यायार्थिक नय कह रहे हैं, क्योंकि पर्याय शुद्ध है। कौन सी पर्याय शुद्ध है? जिसमें कर्म की उपधि नहीं है। उपधि वगैरह संबंधी चर्चा अपन वहां कर चुके हैं। यहाँ केवल इतना समझे, वहां द्रव्य की चर्चा थी, यहाँ पर्याय की चर्चा है, इसलिए इसको पर्यायार्थिक नय कहा है। इसका उदाहरण दिया है, सिद्ध पर्याय के समान संसारी जीवों की पर्याय भी शुद्ध है। छठा भेद है कर्मोपाधि सापेक्ष स्वभावो नित्याशुद्ध पर्यायार्थिकः यथा संसारिणाम उत्पत्ति मरणेस्तः। पांचवें भेद का उल्टा कर दो तो छठा भेद हो जाएगा। पांचवा भेद था कर्मोपाधि निरपेक्ष और छठा भेद है कर्मोपाधि सापेक्ष। तो कर्म की उपाधि जिसमें लगी हुई है, ऐसे स्वभाव को जो ग्रहण करने वाला पर्यायार्थिक नय है वो अनित्य अशुद्ध पर्यायार्थिक नय है। जैसे संसारी जीवों में जन्म मरण होता है। इति पर्यायार्थिकस्य षट् भेदाः। इस प्रकार पर्यायार्थिक नय के 6 भेद पूर्ण हुए।